नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। आज प्राइम एजेंडा में दो महत्वपूर्ण विषय हैं। एक कि कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन है। एग्जिट पोल ने जो एक तरफा कहानी बताई है, उसके बाद भी दावों और वादों का दौर अभी चल रहा है। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अभी भी अलग अलग दावे कर रहे हैं। कल इतने बजे तक स्थिति साफ होगी कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। वैसे ज्यादातर एग्जिट पोल में एक तरफा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया गया है, लेकिन बीजेपी अभी भी हार मानने को, स्वीकारने को तैयार नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम 48 सीटें जीतेंगे और यह आंकड़ा 50 के पार भी जा सकता है। उधर दिल्ली के शाहीन बाग में करीब 2 महीनों से नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। इस धरना प्रदर्शन की वजह से यातायात बाधित हो रखा है। शाहीन बाग इलाके में सड़कें बंद हैं, वहां पुलिस का कड़ा पहरा है। हम और आप सब जानते हैं, हमने कई बार इस पर बातचीत की है, डिबेट की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसकी शीर्ष अदालत ने सुनवाई की और कहा कि आप रास्ता नहीं रोक सकते हैं, यानी प्रदर्शनकारी रास्ते को, सड़क को बंद नहीं कर सकते हैं। एक आम इलाके में प्रदर्शन जारी नहीं रखा जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि अगर हर कोई ऐसे प्रदर्शन करने लगे तो फिर क्या होगा। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के हैं, जो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से पूछे गए हैं। उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के इंतजार में सभी लोग हैं। 8 तारीख को दिल्ली के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होने के बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलाप रहे। जैसा कि हमने आपको कहा, कहने का अर्थ यह है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। हम इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको लेकर चलते हैं सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मीडिया से मुखातिब है और कुछ वो कह रहे हैं। हम आपको सीधे सुनवाते हैं, उसके बाद डिबेट पर लौटते हैं। आजमगढ़ को हमारी सरकार ने एक विश्वविद्यालय भी दिया है। विश्वविद्यालय की प्रोग्रेस के बारे में भी, जो लैंड एक्वायर या खरीदने की जो कार्रवाई होनी है, इसके बारे में भी अभी यहाँ चर्चा हुई है। यहाँ पर आजमगढ़ में हम बहुत शीघ्र वायु सेवा भी शुरू करने वाले हैं। अब आजमगढ़ प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वायु सेवा के साथ जुड़ेगा और देश के साथ भी जुड़ेगा। इसके लिए एयरपोर्ट की प्रोग्रेस के बारे में भी जानकारी ली गई। विकास की अन्य जुड़ी हुई योजनाओं के साथ साथ किसानों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए और जो यहाँ की शासन की योजनाएं हैं, उन सब पे भी चर्चा हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को कि इन्होंने यहाँ पर पेंशन स्कीम के तहत वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजनों को पेंशन का जो विशेष अभियान चलाया है, उसमें 1 लाख से अधिक नए लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। बहुत बड़ा कार्य हुआ है। अब सोचे ना, 1 लाख वे लोग जो निराश्रित थे, उनको शासन की योजना नहीं मिल पा रही थी और एक स्पेशल ड्राइव चला करके ये योजना का लाभ यहाँ पर उन लोगों तक पहुँचाने का कार्य हुआ है। लोक कल्याण का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में आजमगढ़ विकास की नई पहचान के साथ देश के अंदर अपने को स्थापित करेगा। और इसीलिए मैं आज केवल इस कार्य की निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर साइट पे आया हूँ। बैठक की है, निरीक्षण किया है और इसके साथ ही आजमगढ़ से गोरखपुर लिंक के कार्य का भी हमने प्रोग्रेस ली, उसकी समीक्षा की है। मुझे विश्वास है कि सभी कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आजमगढ़ बनारस जो मार्ग है 233 एनएच का हिस्सा है, उसकी हालत बहुत के साथ में इस पे भी हमारी चर्चा हुई है। हमने एनएच के साथ बैठने के लिए इसके बारे में कहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के दौरे पर हैं। आजमगढ़ में उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ आजमगढ़ के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर बैठक की है और मीडिया के साथ वो उसी की जानकारी शेयर कर रहे थे। हम आज के विषय पर लौटते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, हम जरा शाहीन बाग से शुरू करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग को लेकर जो टिप्पणी की है और 17 तारीख को जिस तरह से
दोबारा सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है। केंद्र सरकार को इसमें नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है 17 तारीख मुकर्रर करते हुए कि किसी सार्वजनिक सड़क को हमेशा के लिए बंद नहीं रखा जा सकता। फिर आखिर इसके बावजूद 50 से ज्यादा दिन हो गए, 55-56 दिन हो गए, लेकिन वो सड़क, वो रास्ता पूरी तरह से बंद है। आखिर ये जिम्मेवारी किसकी है कि वहां का रास्ता खुलवाया जाए? निगाह 17 तारीख पर भी पूरे देश की टिकी होगी जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। और जाहिर है कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, उस पर तो हम बातचीत करेंगे ही। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत जल्दी से हम परिचय करा दें। आज हमारे साथ 3 सम्मानित विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हैं नोएडा स्टूडियो में। आरबी उपाध्याय साहब हैं, राजीव शर्मा जी हैं और धनोज कुमार जी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और विनीत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं विनीत शुक्ला जी। हम सबसे पहले विनीत जी के पास ही चलकर जरा सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसे बीजेपी किस तरह से ले रही है, और चूंकि केंद्र में बीजेपी सरकार चला रही है, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जाहिर है कि केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना है। उस पर पार्टी की सोच क्या है, जरा यह जानने की कोशिश करते हैं। विनीत जी, हम सब ये सुन रहे थे, सारे पैनल में सम्मानित लोग ये कह रहे थे कि साहब चुनाव तक है, चुनाव के बाद ये खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि चुनाव के बाद और 48 घंटे बीत गए, अब तक ये खत्म नहीं हुआ, कल नतीजे आने को हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने 17 तारीख को दोबारा सुनवाई तय की है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हमारा सवाल यह कि अब तो आप लोगों की जिम्मेवारी है, कम से कम अब तो सरकार एक्शन में आए और इस धरने का कुछ करे। रास्ते हम बार बार बता रहे हैं कि दो ही हैं, या तो कानून सम्मत कार्रवाई करिए या फिर इनसे डायलॉग करिए। बोलिए, क्या कहने जा रहे हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट में, क्या बताने जा रहे हैं? नहीं, देखिए राजीव जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चिंता जताई है, इस देश में कम से कम आप बताइए, जिस तरीके से रास्ते बाधा करके दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं लोग, जो लोग बैठाले हैं, आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, जो प्रायोजित जिस तरीके से ये शाहीन बाग के बैनर तले उन लोगों ने चुनाव लड़ा, कम से कम उस दिल्ली की जनता का ख्याल रखते। जिस तरीके से बच्चों को परेशानी हो रही है, एम्बुलेंस निकलने में दिक्कत हो रही है, कोई मरीज जा रहा है उसको परेशानी हो रही है। अरे विनीत जी देखिए, ये सारे तर्क हो रही है। विनीत सर, ये सारे तर्क, ये सब तकरीरें पुरानी है। सुनिए ना मेरी बात, ये सारे तर्क पुराने पड़ चुके हैं। देखिए, परेशानी से बचने के लिए ही जनता लोकतंत्र में सरकार को चुनती है ना? तो अब सरकार अपनी कुछ जिम्मेवारी की बात भी तो करे सर। ये तो बहुत राजनीतिक बातें हो गई एक सवा महीने में, खूब बातें हो गई। एम्बुलेंस नहीं जाती, लोग परेशान है, सड़क बंद है, 3-3 घंटे लगते हैं, ये सारी बात सही है, लेकिन इन समस्याओं से बचने के लिए या जूझने के लिए ही लोकतंत्र में सरकारों के चुनने का कॉन्सेप्ट है। हमें यह बताइए कि आपकी केंद्र की सरकार कब जिम्मेदारी समझेगी, यह तो बताइए। दो ही रास्ते हमने आपको बता दिया भाई। आप चुनाव की वजह से डायलॉग नहीं कर रहे थे, खम ठोक कर ये कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, वहां देशद्रोही बैठे हुए हैं, वहां देश विरोधी लोग बैठे हुए हैं। चुनाव खत्म हो गया, कल नतीजे आएंगे, एक्ट तो सरकार को ही करना पड़ेगा भाई। सुप्रीम कोर्ट भी अगर कुछ कहेगा विनीत जी, तो सरकार को ही कहेगा। तो बताइए ना क्या करने जा रहे हैं। नहीं है, बोलिए सर, बोलिए। देखिए, कानून सम्मत जो भी न्याय उसमें कानून में व्यवस्था होगी, जो प्रावधान होगा उसी कानून सम्मत जो है उस पर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी हैं इस तरीके से जो रास्ता रोक रखे हैं, पब्लिक को परेशानी हो रही है, उसको तत्काल सरकार अब उस पर कार्रवाई करने जा रही है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये लोग घंटा घर पे बैठे हुए हैं, गाड़ियां जिनकी भी खड़ी है वहां पे खड़ करके उन सब पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। विनीत सर, मुकदमे सब पे दर्ज करके उन पे कार्रवाई की जा रही है। और हमें पता है विनीत सर, हमें पता है कि हमारे सवाल आपको गंभीर बना देते हैं, हमें पता है, लेकिन हमें ये तो बताइए, आप कह रहे कानून सम्मत कार्रवाई होगी, इंतजार किस बात का हो रहा है? जो हो रहा था वो तो खत्म हो गया, वो था चुनाव, नहीं, सब जान रहे थे, तब तक सब समझ रहे थे। अब तो सर कम से कम सरकार को अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी। हम आपसे आगे बढ़ के कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि 17 तारीख को जब हियरिंग सुप्रीम कोर्ट करेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट तो क्या कहेगा, लेकिन जो कहेगा वो सरकार को ही कहेगा ना सर। विनीत जी, जो कहेगा वो सरकार को कहेगा, या जो कहेगा उसका इंप्लीमेंटेशन सरकारी एजेंसियां कराएंगी। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हैं सर? अब थोड़ा किरकिरी हो रही है विनीत जी, अब किरकिरी हो रही है, अब जिम्मेदारी जवाबदारी का सवाल है, कार्रवाई का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की
बिल्कुल सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार की जिम्मेदारी है 24 घंटे के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं 24 घंटे के अंदर ये सारा धरना प्रदर्शन, ये सारी ड्रामेबाजी बंद हो जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और जो भी समर्थक इनके पीएफआई के एजेंट जितने भी लोग हैं, अच्छा, जो प्रायोजित ये कार्यक्रम चल रहा है, ये ड्रामेबाजी चल रही है, तो हम आपकी तरफ से ये कह दें प्राइम न्यूज के दर्शकों को, विनीत जी हम आपकी तरफ से प्राइम न्यूज के दर्शकों को ये कह दें कि 24 घंटे में ये धरना प्रदर्शन खत्म। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता विनीत शुक्ला ने जिम्मेदारी से प्राइम न्यूज पर कहा है कि अब केवल 24 घंटे बचे हैं, यानी कल शाम को हम और आप जब बात कर रहे होंगे धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका होगा। ऐलान कर दें आपकी बात लेकर। नहीं, देखिए राजीव जी, निश्चित ही जिस तरीके से ये लोग बैठे हैं, इस देश के नागरिकों को कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये लोग पाकिस्तान के लोगों के लिए बैठे हैं, रोहिंग्या के लोगों के लिए, सरकार तो हिंदुस्तान के लिए चल रही है, को बचाने के लिए बैठे। अरे सर आप देखिए एक बात हम पकड़ते हैं, आप कूद कर वहां चले जाते हैं, देशद्रोह कर रहे हैं। सुनिए ना हमारी बात विनीत जी, मैं कह रहा हूं कानून सम्मत कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा और निश्चित ही 24 घंटे के अंदर ये देखिए सब पॉलिटिकल बातें हो गई। पॉलिटिक्स में भी तो कहीं ना कहीं एक जगह आती है जहां जिम्मेवारी होती है। ये बताइए ना, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी तरफ से कह दें, क्या ये ऐलान कर दें, आप इसे ऑन करेंगे, कर रहे हैं कि 24 घंटे में स्थिति खत्म, वहां सड़क खुल जाएगी, सब सामान्य हो जाएगा। राजीव जी, भाई सरकार तो हिंदुस्तान के लिए चल रही है, छोड़िए ना पाकिस्तान, हिंदुस्तान के लिए, देश की राजधानी है दिल्ली और देश पर आप राज कर रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, दिल्ली का हिस्सा है शाहीन बाग। कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई है, हाँ, निश्चित ही ऐसे लोगों को, तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो प्रायोजित किया है इस कार्यक्रम को, आपको मालूम, अरे सर फिर वही घूम घूम के हम वही आ जाते हैं, जिस तरीके से विरोध जताते हैं। सर थोड़ा समझिए ना, दर्शकों के बारे में भी तो सोचिए विनीत जी, दर्शक भी एक ही बात सुन सुन के बोर हो जाते हैं। जब कोई राजनीतिक दल एक ही बात बार बार कहता है तो दर्शक को यह लग जाता है कि इसके पास कुछ है नहीं। भाई दिल्ली में आप सरकार चला रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली है। राजीव जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज उसकी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सड़क बंद नहीं कर सकते। राजीव जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्व कोई फैसला नहीं दिया। आज हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक सड़क को बंद नहीं रखा जा सकता, बहुत दिन से सड़क बंद है, यह कोई तरीका नहीं है। हम 17 तारीख को सुनवाई करेंगे, केंद्र सरकार को नोटिस दिया है कि केंद्र सरकार ने अब तक क्या किया, इस पर जवाब दाखिल करे। हम आपसे आगे पूछ रहे हैं कि अब तो चुनाव खत्म हो गया, कहीं कोई जवाबदेही जिम्मेदारी है या नहीं है शाहीन बाग को लेकर? तरीके 2 या 3 ही है। 17 तारीख को, हाँ 17 राजीव जी, 17 तारीख को जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब दिया यानी 17 तक आप कुछ नहीं करेंगे? अरे सर हद है कि ये सब 17 तक भी आप कुछ नहीं करेंगे? कल सर 17 तक कुछ नहीं करेंगे भाई, कल गिनती। ओह, और भी बातें सब बताइए, राजीव जी को जोड़े हमारे साथ संजय गुप्ता भी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिनिधि प्रवक्ता जुड़ेंगे। बोलिए 17 तक विनीत जी आप कुछ करने नहीं जा रहे, उन सब पे मुकदमे दर्ज। विनीत शुक्ला जी 17 तारीख तक आप कुछ करने नहीं जा रहे, अब आपने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का हवाला ले लिया। बोलिए आरबी पदे सब आंसर करिए, अब तो कोई दिलचस्पी भी नहीं रही, अब तो मामला खत्म हो गया। शुक्ला जी, आप सत्ता पक्ष में विपक्ष में नहीं बैठे हैं, और जो सत्ता पक्ष होता है उसका कुछ कर्तव्य भी होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है, ये चिंता आपको होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा शर्मनाक है कि चुनी हुई सरकार होते हुए और कुछ चंद मुट्ठी भर लोग रास्ते को रोक के बैठे हैं और सरकार के कान पर जू नहीं लग रही। सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है तो आप लोगों को कोई चिंता नहीं है। अब सर वो कह रहे हैं 17 के बाद करेंगे जो करेंगे। देखिए आप ये कह रहे हैं 24 घंटे में हो सकता है, अरे फिर इतना लंबा वक्त हो गया, जो काम 24 घंटे उस बात से पलट गए ना, वो 24 दिन में नहीं। अरे सर वो उस बात से पलट गए, महीने में नहीं, वो पलट गए उस बात से। ये कौन किसकी जिम्मेदारी है? अपनी जिम्मेदारी से इतर मत जाइए। जनता सब देख रही है, जनता समझ रही है कि आप चाहें तो 24 घंटे में, आपने खुद कहा कि हम 24 घंटे में साफ करा सकते हैं, लेकिन आपको 24 दिन में भी नहीं कराया। अब तो इलेक्शन भी हो गया, वोट भी पड़ गया। संजय जी को जोड़ा विनीत जी, ध्यान से सुनिएगा ये सवाल राजीव शर्मा जी। अब सरकार की मंशा क्या है सर, ये बताइए।
अब तो वो जो मंशा थी वो समय भी खत्म हो गया, चुनाव हो गया, कल नतीजे हैं, हम सब दिन भर बैठेंगे, बात करेंगे, एग्जिट पोल एक इशारा कर रहे हैं, कल असल नतीजे आएंगे, पता चलेगा कौन कहां कैसे जो है वो ठहरा हुआ है, किसको कितना नंबर मिला हुआ है। लेकिन इस सब के बीच सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही है? राजीव जी, चुनाव अभी संपन्न कहाँ हुआ है? चुनाव संपन्न होगा सही मायने में कल रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, और रिजल्ट आने के बाद ये देखा जाएगा कि अब क्या करना है। इसे हटाने की जिम्मेदारी धरने को अभी आरबी उपाध्याय साहब कह रहे थे कि सत्ता पक्ष की है, आप विपक्ष में नहीं बैठे हैं। धरना कहाँ हो रहा? शाहीन बाग में। शाहीन बाग कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में सरकार किसकी? दिल्ली देश में है। अरे सुन देश की लीजिए, राजधानी में नहीं है, देश की राजधानी है। हाँ। क्या बात कर रहे हो? सुन लीजिए। इससे मुंह नहीं बोला जा। सुन और यहाँ की लीजिए। कानून व्यवस्था सुन लीजिए। केंद्र सरकार का दायित्व है। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है और दिल्ली विपक्ष में है, और प्रवक्ता महोदय विपक्ष के हिसाब से जवाब दे रहे हैं। गंदगी करने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी अरे की विनीत और सर सफाई करने की जिम्मेदारी आएंगे विनीत सर, एक बार एक एक करके चलेंगे, आएंगे, पूरा मौका देंगे। बोलिए बोलिए राजीव बोलिए। जी, कोई भी हाँ। आतंकवादी बोल, घटना सर, कर रहा है, एक- कोई गंदगी एक- फैला रहा है, एक- सरकार का एक- दायित्व है, एक- उसको एक- दंड राजीव, भैया, एक- तो आप लोग कह लें। राजीव जी बोलिए। राजीव जी, विनीत जी ने बताया अभी कि ये जो सब लोग धरने पे बैठे हैं ये कांग्रेस प्रायोजित हैं। विनीत जी को पता लग गया, लखनऊ में बैठे शायद विनीत जी, हाँ, हाँ। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, उन्हें पता नहीं लगा कि ये कांग्रेस प्रायोजित है। कायदे में तो ये नोटिस जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को भेजा है, ये राहुल गांधी को भेजना चाहिए था, आम आदमी पार्टी को। नुको ये जो तुमने प्रायोजित धरने पे बैठा रखे, या तो आप इन्हें उठाइए, नहीं आप पे कोर्ट ऑफ कंटेम होगा। दूसरा, आपने भी कहा कि इस हाय तौबा को और जो दिल्ली में जो चल रही है मुसीबत, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी है नेहरू जी की। नेहरू जी जिम्मेदार है इसके लिए, केंद्र सरकार क्यों जिम्मेदार है? आप तंज कर रहे हैं, नहीं, तंज की आप क्या बात गंभीर है इसमें? विषय पर तंज कर रहे हैं। नहीं, तंज की नहीं, क्या 50 बात से है? ज्यादा दिनों से दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। हाँ। देश की सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। हाँ। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। चुनाव तक ये सारी बातें हो गई, चुनाव के बाद तो कोई सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाएगी या नहीं निभाएगी? आज से पहले नहीं हुआ क्या ये सब व्यवस्था? आज से भाई, पहले तो उस नहीं। वक्त की जो सरकार- 70 सालों उस में वक्त की हुआ, सरकार ने जिम्मेदारी जो निभा- 70 सालों में हुआ, उस वक्त उसका की- जवाबदार उस वक्त- नेहरू है। उस वक्त की सरकारों ने जिम्मेदारी निभाई कि क्या नहीं निभाई? हाँ। कुछ नहीं निभाई। 84 के दंगे निभाई, हाँ। 84 के दंगों में निभाई। उसकी किसी ने आलोचना होती है कि नहीं होती? है? यही पार्टी जो केंद्र की सुनिए, सत्ता में है, आपको कोई वो राइट आलोचना नहीं है। करती है कि नहीं करती है? आपको कोई राइट नहीं है 56 इंची प्रधानमंत्री से सवाल पूछने गलत का। बात साहब, बिल्कुल आपको कोई गलत राइट बात। नहीं है। हर सरकार से लोक सवाल पुरुष पूछा से जाए, सवाल- हर गृह सरकार मंत्री से सवाल पूछा पूछने जाए, का। बिल्कुल नहीं, गलत बात। सिर्फ हर आप- सर- हर सरकार- हर हर- घटना के लिए, हर मुद्दे के लिए नेहरू जिम्मेदार फिर आप है। तंज में ये बात कर रहे हैं। और क्या आप करूं? वही तंज में बात कर रहे हैं। नहीं। आप विनीत जी को चिढ़ाने के लिए बात कर रहे नहीं, हैं। चिढ़ाने वाली क्या बिल्कुल बात है? आप कह रहे हैं। जब अगले आप जवाबदारी- आप उनकी जिम्मेदारी का मखौल उड़ा रहे हैं। सुनिए। वो बड़े फैसले लेने वाली सरकार है। क्या बड़े फैसले लिए बड़े उन्होंने। फैसले लेने ऐतिहासिक को हटा दें? फैसले- ऐतिहासिक नहीं, फैसले जब लिए। बड़े बड़े फैसले ले दिए, हाँ। जब धारा 370 हटा दी, हाँ। जब राम मंदिर का झगड़ा हटा दिया, जवाब तो ये लेंगे, सभी हटा दो। जवाब लेंगे क्यों नहीं सर, हटा रहे? अभी जवाब जब लेंगे। इतने बड़े अभी बड़े जवाब फैसले लेंगे, ले एक बार सकते हैं। संजय जी आगे शाहीन डिबेट बाग पे तो संजय कुछ जी और भी नहीं। धनोज जी को जोड़ लें। ऐसा सुनिए, जी। लेना नहीं चाह रहे, ये लेना नहीं चाह लेना रहे, नहीं चाह रहे, ये नहीं लेना चाह हाँ। रहे, बीजेपी लेना नहीं चाह हाँ। रही। क्यों? सुनिए, हाँ। धरना अगर खत्म कराना है तो कांग्रेस पार्टी का वो बाबा रामदेव का सलवार पहन के भागना ध्यान करिए। धरना ऐसा खत्म होता है कि नेता जो प्रायोजित थे, देखिए जो सर- धरने को चला रहे सर- थे, सर, वो एक- रात को एक सलवार बात- पहन के भागे यहाँ थे। तो- ना देखिए, यहाँ आपकी बात इनके लिए आईना बन जाएगी। हम बहुत पीछे जाना नहीं चाहते, सुनिए, बहुत पीछे नहीं जाना चाहते। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये कहते थे कि साहब उस सरकार में तो पॉलिसी पैरालिसिस था। हाँ, पैरालिसिस वाली सरकार। हाँ। और आप उदाहरण दे रहे हैं उनकी इच्छा शक्ति का कि धरने कैसे खत्म कराए जाते हैं साहब। हाँ, बिल्कुल कमाल कराए की जाते बात हैं, है, तुम्हें कराना। वो करा सकते हैं, सुनिए। ये नहीं करा सकते। अरे राजीव जो सर, 56 सुन इंची लीजिए, थे, हद मैं बात है। झूठ बोल रहा हूँ क्या? हाँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे ये तो वो बताएंगे विडंबना भाई, देखिए, बताइए बता ना। दें। जो सरकार 370 खत्म कर दे, जो राम मंदिर बनवा दे, जो ट्रिपल तलाक, वो एक धरना नहीं खत्म करा वो सकती। धरना नहीं आप खत्म- उनकी इच्छा शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूँ। विनीत जी सुनिएगा, एक मिनट तो आगा सर, देखिए, एक मिनट सर, हम एक दिल्ली बार की जनता की अब कौन ख्याल करेगा? हाँ। एम्बुलेंस नहीं जा रही, स्कूल बस अरे वो ख्याल करेगा जिसे वोट दोगे। विनीत जी ध्यान से सुने। दिल्ली की
विनीत जी ध्यान से विनीत जी ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। पहले एक बार अब धनोज उपाध्याय साहब ने पूछा दिल्ली की जनता का ख्याल कौन करेगा, दिल्ली की जनता का ख्याल कल को पता लगेगा कौन करेगा। ठीक है, धनोज जी और संजय जी को जोड़ेंगे। विनीत जी फिर आंसर करिएगा। हमें कल जो काउंटिंग है, कल जो दिल्ली विधानसभा चुनाव की काउंटिंग है, उस पर भी बात कर रहे। धनोज कुमार एक मिनट, धनोज कुमार जी अब जिम्मेवारी किसकी है और अब ये शाहीन बाग कैसे खत्म होगा, बताइए, जवाब दीजिए। 2 लाइन से शुरुआत करना चाहता हूं राजीव जी, जो मेरा ट्रेंड मार्क है खतरा अपनों से आभास नहीं है, फिर भी मेरी बात का विश्वास नहीं है, बांटा गया हिंदू मुसलमान में जानबूझकर, गुलामी का उनको एहसास नहीं है। ठीक है, सवाल है कि इस मुद्दे पे वर्षों से ही, मैं कहता हूँ वर्षों शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि 2 महीना से ये धरना प्रदर्शन हो रही है और इसी पर मीडिया के तमाम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। अच्छा, नहीं करें। जैसा कि भी हमारे मित्र भाई ने बोला, राजीव शर्मा जी बहुत अच्छी बात बोला कि चुनाव कल खत्म होगा, क्योंकि जब एक सरकार बन जाती है तो उसके बाद जो आचार संहिता का प्रोसीजर खत्म हो जाता है। तो जब आचार संहिता का प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तो वहां से होम मिनिस्ट्री का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अभी होम मिनिस्ट्री के हाथ बंधे हुए हैं। अब आप ही बोल लीजिए। आप बताइए ना, आप सर, अभी होम मिनिस्ट्री के हाथ बंधे हुए हैं। अभी होम मिनिस्ट्री के हाथ बांध रखे हैं दिल्ली में, दिल्ली में बंधे हुए, दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के हाथ बंधे हुए हैं अभी। अरे कमाल की बात है, होम मिनिस्ट्री के हाथ, और होम मिनिस्ट्री कोई काम नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है। हद बात है, नहीं सिर्फ लाठीचार्ज ही एक रास्ता है, नहीं सिर्फ एक लाठीचार्ज ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है क्या? इनसे कोई बात नहीं की जा सकती क्या? आंसर करिए दोनों जी। आंसर लोगों से बात क्या करनी, इन मुट्ठी भर लोगों ने वोट नहीं, इन मुट्ठी भर लोगों ने वोट नहीं दिया था, इन मुट्ठी भर लोगों ने वोट नहीं दिया था। कमाल है, तो उठा के जेल में डालिए ना। राष्ट्र विरोधी सड़क पर बैठे रहेंगे, राष्ट्र विरोधी सड़क पर बैठेंगे, राष्ट्र विरोधी उठा के डालिए, नहीं जेल में डालिए ना अगर वो राष्ट्र विरोधी है तो। धनोज जी जवाब दीजिए, गंभीरता से जवाब दीजिए। धनोज जी जवाब दीजिए। सोचने वाली बात है राजीव जी, आपने जो कहा अमित शाह, देखिए वो धरना पर बैठे हुए लोग या जो धरना के पीछे जो लोग हैं उसको भी भली भांति पता है कि हम उनके साथ लोहा ले रहे हैं जो लोहे को भी चबा जाता है। देखिए सर, ये सब बेकार की बात सुनिए है, ना, सुनिए पहले ना। आप डेमोक्रेसी में बात करें ना, ये सब बेकार। देखिए ये सब, ये क्या चबाने की रेटोरिक बात है कि मेरा लोहा क्या, चबा सुनिए लेता तो है। सही। हद बात कर रहे हैं, सुनते ही नहीं। लोहा और चांदी पीतल, ये क्या? सुनिए ना, देश की जनता देश की राजधानी में धरने पर बैठी है, उससे लोहा, इससे ये क्या है सर? ये कमाल की बात है। आप और गैर जिम्मेवार बना रहे हैं। 370 हट गया, 35 से आरपी दे दे, एक बोलने दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए हंस के कोई तंज मत करिए, हंस के आप तंज मत करिए। हाँ ना, वो सीरियसनेस दिख रही है, सीरियसनेस दिख रही है। कमाल की बात है, लोग परेशान है, ना आप डायलॉग करें, ना आप कानून सम्मत कोई अख्तियार करें, आप सिर्फ बता रहे कि लोहे का चना और लोहे की। हाँ, मैं अपने आप को हंसी में वो टाइम बिता रहा हूँ। सुनिए, नहीं तो आप गंभीरता से बात रखिए ना। लोग परेशान हैं, आप खून के आंसू। एक बोली, गंभीरता से बोली। इतना बड़ा मुद्दा 370 हट गए, 35 से हट गए, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानता है। लेकिन चुनाव एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होते, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो। ठीक है, पार्टी के लोग इन बातों को बेहतर तरीके से जानते हैं, विपक्ष भी जानती है और सरकार भी जानती है इस बात को। और कार्रवाई जो कोर्ट भी आज ही क्यों कहा, इतने दिन पहले हमारे उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय भी दिल्ली में उसी बगल में, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 12 किलोमीटर दूर है, और 12 किलोमीटर दूर में उधर से ही निकलना होता है। जो हमारे न्यायालय के जो जज हैं उधर से ही निकल रहे हैं, उनको भी 2 महीने का आवास है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो नोटिस जारी कर रहे हैं, आदेश नहीं कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं वो। अब बोलने तो आप बताइए ना कि क्या दुर्भाग्य है। अरे आपने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि वो नोटिस जारी कर रहे हैं, आदेश गलत कर रहे हैं। यही तो पूछा, गलत कर रहे हैं। नोटिस क्यों जारी कर रहे हैं? वही तो पूछा, गलत कर रहे हैं। आप ही के डिबेट में कहा कि ये वो लोग हैं जो कोर्ट की बात कहते हैं कि हमको कोर्ट में विश्वास है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर था। कोर्ट ने क्या ऑर्डर कर दिया? हाई कोर्ट का ऑर्डर था। क्या ऑर्डर था? दिल्ली पुलिस का ऑर्डर खत्म हो। हाई कोर्ट का ऑर्डर दिल्ली पुलिस को था कि दिल्ली पुलिस जाए और दिल्ली पुलिस वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहाल करे, रास्ते को खुलवाए। क्या दिल्ली पुलिस ने खुलवाया? मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ। जब चुनाव प्रक्रिया होता तो दिल्ली पुलिस जो उस टाइम में हमारे कानून के अनुसार चुनाव आयोग उसको यूज करते हैं। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होनी चाहिए।
धरना प्रदर्शन होने से क्या क्या नुकसान हुआ इस दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को, वो हर तरह से देखा गया, समझा गया। और ये इस पर कौन हम लोग- सोचेगा? इस पर सरकार हम लोग सोचेगी ना, डिबेट किसी किए। भी नुकसान हम पे लोग कोई इस पर सरकार डिबेट चेतेगी, किए। सोचेगी ना। और सुन तो जिम्मेदार लीजिए। कौन है उसके और लिए? सुन तो लीजिए, जब डिप्टी नेहरू सीएम जी कह रहे हाँ, हैं, सब- हाँ, जब बोल, डिप्टी सीएम जिम्मेदारी कह से रहे बोल रहे हैं, हाँ। हैं, मनीष सिसोदिया जो कि एक पत्रकार भी रहे हैं, यानी पत्रकार भी हैं, डिप्टी सीएम है, शिक्षा मंत्री है, वो भी कह रहे हैं, शिक्षा मतलब समझ गए, हाँ, बुद्धि बोल- विवेक की बात, कि मैं इन प्रदर्शनकारियों के साथ हूं। तो वही तो मैं कह रहा हूं, जब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग संविधान के द्वारा पारित कानून के खिलाफ बैठे हुए लोगों के साथ जा सकता है, तो मैं वो बैठे हुए लोगों को क्यों दोष दूं? अच्छा, इससे सरकार के हाथ बंद गए। मैं क्यों दोष एक दूं मिनट, उनको? इससे सरकार के हाथ बंद गए। मैं आपको क्या मनीष कह रहा हूं? सिसोदिया ने एक बयान दे दिया कि मैं संवैधानिक शाहीन बाग के अरे, लोगों के साथ जिम्मेदारी हूं, और सरकार ने अपने आप को पीछे खींच लिया कि ना ना, 50 साल अब तो सत्ता में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कह दिया संविधान को हम कुछ मानने नहीं कर वाले सकते। लोग कमाल की बात संविधान को करते हैं। तोड़ने वाले लोग ना ना, के साथ अरे है। भाई हमें ये बताइए धनोज जी, संविधान को नहीं मानने धनोज जी वाले एक बात लोग के साथ ना ना, आप है। भी खत्म। नहीं, ये तर्क कहां से लाते हैं आप, ये बताए कहां से यही से कि मनीष सिसोदिया ने कह दिया हाँ, तो इनकी केंद्र जिम्मेदारी सरकार खत्म, चुप इनकी हो गई, जिम्मेदारी खत्म। बस अब करो जो इनकी करना है, जिम्मेदारी अब तो खत्म। मनीष सिसोदिया ही अरे करेंगे सर जो। जी, कैसी बात मनीष करते हैं सिसोदिया आप? को दम होता, हाँ, मैं आवाज तो दम ऊंची तो करके केंद्र बोल की रहा हूं। सरकार में नहीं है। तो त्याग दम- पत्र दे के सुन दम लीजिए तो पहले। केंद्र की मुझे सरकार में बोलने नहीं है। मजबूर मत कीजिए। क्या दम तो केंद्र की अगर सरकार में उसमें नहीं दम है? होता, नहीं तो नहीं दम केंद्र अगर की उसमें सरकार दम में होता, नहीं है तो केंद्र अपने की पद से सरकार। इस्तीफा देके शाहीन बाग में खड़ा हो जाता। तो उससे क्या और होता? आप पुलिस को चैलेंज उससे कर रहे क्या हैं। होता? पुलिस उससे 24 धरना घंटे के खत्म हो अंदर- जाती। पुलिस 24 घंटे के अंदर फिर सीधा एक कर देगा। कमाल की बात अब सीधा फिर कर एक- देगा दिल्ली अरे पुलिस। मनीष दिल्ली सिसोदिया पुलिस को अरे, मार के। ओ, और अरे, क्या क्या सीधा आपको कर देगा होगा? 1 सेकंड ना, में। ना, अरे एक बोला ना, तो एक तुम्हारे सर, ये एक तेवर ना, है। ना, एक अगर वो खड़ा हो जाता तो तुम्हारे एक क्या होते? एक तुम तो पल्ला ना, झाड़ एक देते। ये कैसी बात है जिसमें दिल्ली पुलिस के हाथ बंधे हैं चुनाव आयोग से, मनीष सिसोदिया चला जाए वही हाथ खुल जाएंगे। क्या कह रहे हैं हाथ आप? खुलेंगे नहीं। और क्या कह रहे मनीष हैं? सिसोदिया हाथ बात रिजाइन छोड़िए करके ना ना उन्हें हमें पार्टी कैसे ना ना करता है? कोई पुलिस के अंदर कोई क्या वजनदार सीएम कोई के वजनदार बात सब एक बार कह रहा है। संजय एक बार पुलिस के अंदर एक बार क्या संजय देखे जा रहे संजय जी को ना सिर्फ टोपी उतरा संजय हुआ। जी को ना ना आम आदमी हमें लग पार्टी रहा का टोपी है उतरा ना हमें हुआ। लग रहा है आप भी लेकिन शाहीन बाग के लोगों के कार्यकर्ता वही साथ है। आप भी ऐसा लगता है शाहीन बाग के दिल्ली लोगों पुलिस के को आप आप चैलेंज खत्म करते नहीं हैं। होना चाहते लॉ एंड ऑर्डर को कौन संभाल नहीं रहा है? आप धरना आम प्रदर्शन आदमी खत्म नहीं हो पार्टी। रहे एक बार लॉ संजय एंड ऑर्डर अब संभाल संजय रहा जी है। पीछे ये लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा है। ज्यादा मत चिल्लाए ज्यादा देखिए ज्यादा मत चिल्लाए उपराष्ट्रपति ज्यादा मत सुरक्षित है। चिल्लाइए अब संजय सुरक्षित है। अब संजय जी की जा बात रही है। संजय जी की बात घंटे लोग संजय जी की बात परेशान। अब अरे संजय जी दिल्ली पुलिस के हो कारण गया धनोज जी सुरक्षित है। हो गया आप धनोज उसको challenge कर हो रहे हैं। गया धनोज जी हो गया आपको दिल्ली हो पुलिस गया सपोर्ट कर रही हो है गया क्योंकि वो शक्ति हो से गया पेश नहीं हो आ रही गया है। करिए शक्ति सरकार किसी ने शक्ति से नहीं रोका है सरकार कहेगी, हो गया अब जरा सरकार संजय करेगी। दिल्ली संजय जी पुलिस की शक्ति से पेश आ जाए हाँ, क्यों तो नहीं आ रही? केजरीवाल भी सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं आ रही क्या बात कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं आ रही क्या बात भैया कर रहे हैं आप? क्यों नहीं आ क्यों रही? नहीं आ रही लाठी शक्ति से चार्ज पेश नहीं आ रही भाई। संजय जी की बात सरपरस्ती क्यों में नहीं आ रही है? धनोज जी हो फिर है। धनोज जी अब हो गया रास्ता दूसरा खुल क्यों नहीं रहा? उपाध्याय सर एक यूट्यूब एक भाई, एक धनोज सर एक हो गया भाई हो गया भाषण नहीं। हो गया सर हो भाषण गया अब नहीं एक है बार मेरा एक भाषण धनोज नहीं है। जी खत्म रास्ता। आम करिए आदमी पार्टी का धनोज जी कल जो है ना, खत्म करिए तमाशा खत्म करिए कल अब जरा आम आदमी संजय पार्टी का तमाशा भाई अब बंद हो संजय जाएगा जी की जनाब। बारी है उन्हें भी समय दीजिए और अपने गले को आराम दीजिए रास्ता थोड़ा एक खुलना मिनट सर संजय गुप्ता जी देखिए चुनाव के सवाल ले लीजिए चुनाव के पहले से आरोप लग रहा है चुनावी मौसम में आरोप लगता है समझ में आता है ये है इसके पीछे अब वो है लेकिन कोई सरकार हमारी निगाह में अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है और अगर वो भागती है तो देश की जनता ये देखती है कि अगर ये समस्या थी ये दिक्कत थी तो हमारी सरकार ने उसको कैसे टैकल किया। अब चुनाव खत्म हो चुके हैं 8 तारीख को 6 बजे दिल्ली में वोट ईवीएम में बंद हो गए कल नतीजे आएंगे हम सब बैठ चुके हैं तकरीबन रोज शाहीन बाग के विषय पर बात हुई है। अब क्या दिक्कत है साहब बहुत सारे विश्लेषकों को हम सुनते थे जो ये कहते थे कि एक बार वोट पड़ जाने दीजिए 8 तारीख को शाहीन बाग खत्म हो जाएगा 8 तारीख को सत्ता पक्ष के लोग भी कहते थे कि 8 तारीख को 2 मिनट में खत्म कर देंगे 2 मिनट में ठीक है अब क्या दिक्कत है ये बताइए सर। देखिए सबसे पहली दिक्कत तो हमारे उन विश्लेषकों से हैं कि जो ना तो भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता हैं ना अथॉराइज उनके पास कोई हैसियत है बात करने की मगर वो चर्चा इतनी उसको गर्म करने के लिए इस तरह का उसका रूप देते हैं 2 लाइन के साथ मैं सर हाँ नहीं देखिए मैं इस तरीके कहने दीजिए सर, उनको से कहने मैं इस दीजिए, तरह वो नहीं जवाब जाना देंगे चाहता मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं इसके अंदर आपने पूछा इसमें समस्या क्या है असल समस्या जो पहले थी वही समस्या आज है जो इस देश के अंदर शासन जो आज पार्टी कर रही है और उनके जो नेता हैं
उनके अंदर एक एरोगेंस है। अच्छा, जब वोट मांगने के लिए तो 200 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली की गली गली में घूमते हैं, ठीक बात है। गृह मंत्री साहब पर्चा बांटते घूमते हैं, और तमाम कैबिनेट के 75 आदमी पूरी गलियों के अंदर दिल्ली की खड़े होकर 100 50 लोगों के अंदर वोट मांगते हैं। ठीक है, वोट मिलता है या नहीं मिलता वो तो कल सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही है। मगर एक बार भी वो लोग जाकर के शाहीन बाग या शाहीन बाग जैसे और जगहें, खाली एक शाहीन बाग नहीं है, ठीक है, देश की 80% यूनिवर्सिटीज, उन्हें लगता है कि ये शाहीन बाग अच्छी जगह नहीं है या उनको एरोगेंस है, तो किसी यूनिवर्सिटी में खड़े होकर संवाद कर लेते, किसी एक यूनिवर्सिटी में खड़े होकर संवाद कर लेते। अरे भाई यूनिवर्सिटीज में तो शासन आप ही का है। या किसी सेमिनार में कोई इस तरीके से जा करके उन लोगों से, या अपने दफ्तर में बुला करके, शाहीन बाग की महिलाएं उनके दफ्तर में जाने को तैयार हैं, तो उनसे बैठ के चर्चा करके उनको समझा करके इसका रास्ता निकालना चाहिए था। और जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि अभी एनआरसी लाने का कोई मुद्दा नहीं है, हालांकि गृह मंत्री साहब ने सदन में कहा था कि हम लाएंगे इसके तुरंत बाद, और अगर वो कहते हैं कि आगे की कोई बात नहीं है, हमारे मन में कोई कड़वाहट नहीं है, हमारे मन में कोई गलत विषय नहीं है, तो क्यों ये सरकार पिछले 2 महीनों से क्यों उन लोगों से जाकर के, या जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं इनकी बात को बड़ी करना चाहता हूँ कि कुछ लोग समझना नहीं चाहते, या उनको भड़का दिया गया है या बहका दिया गया। हालांकि बहका उनको दिया गया जो देश के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में लोग पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोगों को कौन बहका सकता है। मगर जब कोई व्यक्ति इनकी सलाह के अनुसार अपने शब्द को नहीं कहता, तो उनको वो लगता है कि ये राष्ट्र विरोधी हैं, इन्हें लगता है कि ये देश के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते, इनकी सारी नीतियां गलत है। मेरा निवेदन सुन लीजिए, आएंगे विनीत जी, सर खत्म एक बार तकरीर सुन लीजिए, आप सत्ता पक्ष है, आप ही से जवाब लेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने सारी बात सुन लीजिए, देखिए शोर में बात गुम हो जाती, तो एक बार सुनिए, आपकी बात भी हम सुने, हमारी बात आप सुनिए, और सारी बात दर्शक सुने। बोलिए। मैं नम्रता से कहना चाहता हूं, बोलिए। मेरा निवेदन ये है कि आप मुझे बताइए कि जो लोग शाहीन बाग में रहते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या जो इस कानून से या किसी सरकार की बात से सहमत नहीं है, तो क्या उन्हें अधिकार नहीं है कि वो सरकार के प्रतिनिधियों से ये जान पाए कि उसमें क्या कमी है, या उनके मन में कोई मान लो अगर गलतफहमी भी है, मैं इनकी बात को बड़ा करना चाहता हूँ, यदि कोई गलतफहमी भी है तो क्या गलतफहमियां उन चुने हुए प्रतिनिधियों का काम नहीं है? इतनी एरोगेंस क्यों है? अरे आज जरा जहां पूरे विश्व के अंदर बात हो रही है तरक्की की, जहां बात होनी चाहिए कि इस देश के अंदर बेरोजगारी है, जहां बात होनी चाहिए कि देश के अंदर जीडीपी डाउन ज्यादा है, जहां किसान की श्रमिक की बात होनी चाहिए, हम किन मुद्दों पे लड़ाई कर रहे हैं? अच्छा, अब एक सवाल संजय जी, एक सवाल जोड़िए, हालांकि सवाल पुराना है लेकिन परिस्थिति बदली हुई है, और वो बदली परिस्थिति ये है कि देश में, देश की राजधानी दिल्ली जो एक राज्य भी है, उसका चुनाव खत्म हो चुका है। हमें ये बताइए कि आज भी जब हम और आप बात कर रहे हैं, एक ही बात कही जा रही है बीजेपी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, विश्लेषकों की तरफ से भी, कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित, आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित, इसको दूसरे हिसाब से समझ लीजिए कि आप अपना प्रायोजन बंद कर दीजिए, धरना खत्म हो जाएगा। आइए सवाल पर। बहुत बेहतरीन सवाल आपने उठाया। देखिए किस तरह की मजलूम, किस तरह की कमजोर, किस तरह की ये नाकारा सरकार है कि बयान तो देती है, कोई सबूत सामने नहीं रखती, कोई सबूत देश के सामने नहीं रखती है, खाली बयान देती है। और जब आप जैसी सरकार यहाँ शाहीन बाग जैसे विषय को आप टैकल करने के अंदर अगर आज सक्षम नहीं है, तो कैसे देश की जो हमारी सीमाएं हैं, विनीत जी बिल्कुल आ रहे हैं, एकदम चिंता है विनीत सर, बता दीजिए, एकदम आ रहे हैं भाई। विनीत जी क्या एक बार मानी गए, पीएफआई के कनेक्शन, एक बार आप मानी गए, पीएफआई सारा झूठ है आपका, आप झूठे लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं। पीएफआई, अच्छा अब अच्छा बोले हम विनीत जी से सवाल सोनिया गांधी झूठी है, जिन्होंने दंगे भड़काए, आपकी प्रियंका गांधी झूठी है। क्यों ना जाए, सुन लें, क्यों ना जाए, जाके कहते भाई लोगों, सरता बिहार के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चों के स्कूल की दिक्कत हो रही है। अरे मणिशंकर जी का काम थोड़ी है सर, रास्ता खो ये सरकार की अपेक्षा है क्या कि मणिशंकर जी जाए और वहां समझाएं? ये चुने ये कह रहे हैं कि
उपाध्याय जी, गृह मंत्री है देश विनीत के। जी का कहना है कि अरे ये काम मंत्री का है, पीएफआई से सरकार का है, ताल्लुक है कांग्रेस इसलिए पार्टी चुना का। इनको। हाँ। जिस हैसियत से आप कह रहे हैं कि अब आप जिस हैसियत से नहीं मुझे बताइए ना, मनीष शंकर जी अरे कह रहे हैं राजनीति आपको मनीष भी शंकर करनी है। नहीं किस जनता बात परेशान है, गलत है, जनता को गलत राहत के लिए है, आप आप कोई गलत कदम बात कर रहे हैं, उठाते। आप गलत बात कर रहे हैं। ये सरकार का काम बनना है, जब सरकार की जिम्मेवारी है। फिर आप क्यों गए वहां? नहीं क्यों ना जाए, इस अरे देश रास्ता इस करेगा, देश का नागरिक है, करेगा। क्यों नहीं जाएगा? अरे रास्ता आप कैसे खुलवाने रोक की सकते बात- हैं? आप सरता भी कोई आके भी लोगों आप की भी जा बात की सकते जगह रख देते। हैं। सुनिए ना मेरी बात, आप गलत तरीके से रख रहे हैं। जब बात सही तरीका क्या है? मैं बताता रहा हूं, आप सुनिए ना उसको। सत्ता सही बिहार में लोग नहीं रहते। अरे सुन लीजिए ना, उनके वोट नहीं चाहिए। उपाध्याय वो लोग जी, एक- ये एक बहस का एक तरीका कर, नहीं हो एक एक सकता। कर, बोली सुनिए ना, विनीत जी से जवाब चाहता मेरी हूं। विनती ये है कि मैं दोबारा नम्रता से विनीत जी से जवाब चाहता हूं, क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता है। मैं उनसे चाहता था कि आप ये बताइए कि एक बार जाके उनसे संवाद करने में आपको क्या आड़े आ रहा है, क्या घबराहट है, क्या चिंतन है, क्या सोच है, क्या आप भाई साहब देखिए, भाई साहब मेरी एक विनती है। सत्ता पक्ष की आपकी जवाब आपकी सोच सत्ता पक्ष की मैंने जवाब सवाल दे है आप आंसर कहिएगा। आप संजय जी बोलिए, राजीव संजय जी भाई, बोलिए, सीनियर हैं। संजय जी बोलिए, एक मेरी विनती संजय है, जी बोलिए, मैं आपसे भी संजय जी भाई साहब, संजय जी बोलिए, देखिए संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए, जवाब लेंगे विनीत अरे जी। जनाब, फिर आएंगे। संजय जी जितने बोलिए। आंदोलन इस देश में शुरू हुए हैं ना, मुट्ठी भर लोगों से शुरू हुए हैं। और इस देश की आजादी जब शुरू हुई थी बात, तो वो भी मुट्ठी भर लोगों ने आंदोलन इकट्ठा किया था। और एक समय ये आ गया था कि वो अंग्रेजों को ना को चने चबाए थे। ठीक। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार से सवाल सीधा सीधा पूछ रहा हूं कि आपके मन में इतनी एरोगेंसी क्यों है, आपके मन में इतनी घृणा क्यों है, आपके मन में इतनी नकारात्मक सोच क्यों है? क्यों आप लोगों से उनसे बात नहीं कर सकते हैं? अब हम क्यों बताएं समझा सर, नहीं वहां सकते? से हम जो उनका जवाब है, प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से कहा है, पार्लियामेंट के भीतर कहा है, अभी भाषण पर जवाब देते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, ये देश विरोधी ताकतें हैं। विपक्ष इन देश विरोधी ताकतों के पीछे छिपकर अपनी देखिए, राजनीतिक रोटी सेक रहा राजीव है। भाई, ये आरोप है प्रधानमंत्री राजीव का भाई, मैं पार्लियामेंट के भीतर। राजीव भाई, हाँ। मैं अभी की बात पे जवाब दे रहा हूं हाँ। कि इससे ज्यादा छोटा और शर्मनाक कोई बयान हो नहीं सकता कि जब देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के भाषण पे ये जवाब दे रहा हो कि ये लोग देश विरोधी हैं। अगर देश विरोधी हैं तो आपने कितने देश विरोधी लोगों को खुला छोड़ रखा है? क्यों अरेस्ट नहीं करते वही आ हैं? गई ना क्यों बात। चार्जेस फ्रेम नहीं करते? बात वही आप आ बता गई, दीजिए विनीत ना, शुक्ला। आप बता दीजिए। विनीत शुक्ला, बात और वही इतने आ गई, निकम्मे जवाब प्रधानमंत्री दीजिए। हैं आप। विनीत और शुक्ला इतनी जी, बात निकम्मी वही आ सरकार गई, है जवाब ये दीजिए। कि ये बताइए विनीत कि शुक्ला जी, बात वही आ गई, राष्ट्रविरोधी जवाब आपके दीजिए खुले छोड़े। कि अगर ये देश विरोधी वो नहीं है, है, अगर ये राष्ट्र देश विरोधी विरोधी आपकी ताकतों सोच है, के पीछे है आपकी विनीत शुक्ला, मानसिकता है। तो आप ऐसे लोगों को जेल में क्यों नहीं डालते? आप किसी को भी 100 बार राष्ट्र विरोधी कहते हैं। 100 बार ये सवाल आपसे आप पूछा किसी गया। को भी राष्ट्र विरोधी कहते 100 बार ये ये सवाल महिलाएं पूछा राष्ट्र गया। विरोधी है जो ऐसा बैठी है नहीं हो बच्चों को सकता। लेके। ना एक ये मिनट, छात्र अब राष्ट्र जवाब विरोधी है। अब जवाब लेने दीजिए। बोले विनीत शुक्ला, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन करें, आरोप लगाएं और सरकार में होने के बावजूद भाग जाएं। यह नहीं हो सकता। अगर ये है, अगर साक्ष्य और सबूत है, इन जैसे लोगों को उठाकर जेल के भीतर क्यों नहीं? डालिए। कीजिए अगर ये लोग पीएफआई के साथ हैं, अगर ये लोग देश विरोधी ताकतों के कोई साथ कांग्रेस हैं, का क्यों नेता नहीं कर रहे सबसे पहले आंसर उसको कर? कीजिए। जवाब चलाने दीजिए, कीजिए। जवाब कोई विरोधी है उसको मत विनीत कीजिए। शुक्ला जी जवाब दीजिए। राजीव जी मैं कह रहा हूं, अभी जो एरोगेंसी की बात कर रहे थे संजय गुप्ता जी, राहुल गांधी से कभी पूछा है कि डंडे मारेंगे प्रधानमंत्री को? देश के प्रधानमंत्री को आप डंडे से मारेंगे? प्रधानमंत्री साहब की आप राहुल गांधी पे पहुंच गए। अरे राहुल गांधी पे के विषय में चर्चा दोबारा करेंगे। आप सीए के ऊपर बताइए और शाहीन बाग पे बताइए। आप इधर चले जाए, मत। किस पे चले जाए? रॉबर्ट आप वाड्रा सीधी पे बात बात बताइए करें कि आप क्यों नहीं गए वहां पर? राहुल क्या गांधी आपकी आपके जिम्मेवारी नेता नहीं है क्या? क्या रास्ता आप भी खुलवाना नहीं आपकी मानते जिम्मेवारी राहुल गांधी नहीं को नेता? जो आप उपाध्याय जी आप कह राहुल रहे थे, गांधी को नेता सरिता नहीं विहार के मानते लोग वहां क्या? रहते हैं, उनका आप भी अधिकार राहुल नहीं गांधी को नेता नहीं आपने मानते क्या क्या? प्रयास किए? आप भी आप राहुल झूठ गांधी बोल को रहे नेता नहीं हैं, मानते संसद में भी क्या? और संसद के बाहर भी। आपके पार्टी के नेता आप नहीं है पहुंच राहुल जाते हैं गांधी राहुल गांधी जी क्या? की बात पर। मैं अरे राहुल भाई, राहुल गांधी जी गांधी के पे विषय पे अलग से बात बात कर करूं। लेंगे। आप जरा इस पे बता दीजिए। राहुल गांधी आप की प्रधानमंत्री के उग्रता विषय पे पे क्यों बात बताइए, करूं? गृह मंत्री के विषय पे राहुल गांधी बताइए की एरोगेंसी पे क्यों और बात रास्ता करूं? खुलवाइए ना, सीधी सीधी बात है। राहुल गांधी की देश बदतमीजी का पे नागरिक क्यों चाहता बात है रास्ता करूं? खुले। देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे? ऐसी बात है, कहाँ पहुंच डंडे जाना? से मारेंगे? आपके पास एजेंडा है ही नहीं। सर, जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को गाली दी, हमने इसी मन से सवाल पूछा, लोगों ने कंडेम किया, लेकिन आज जवाबदेही आपकी है। आज सवाल शाहीन बाग का है। जवाब दें आप। ये बताइए, रास्ता कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, ये बताइए। शुक्ला सर बताइए, विनीत शुक्ला जी बताइए। कारवा क्यों लुटा? आपकी जिम्मेवारी है रास्ता खुलना, क्यों नहीं खुला? कितने दिन में खुलेगा?
क्या कदम उठा रहे हैं आप? कारवा क्यों लूटा? देश को और ये आपने बंद करवाया तो बताइए। कांग्रेस ने बर्बाद किया इस देश को। अरे कहाँ फिर इस कांग्रेस देश को? को अब लगता है अब धनोज जी को लाना पड़ेगा। अब हमें धनोज जी को लाना पड़ेगा। धनोज जी आंसर करिए। संजय गुप्ता जी जो सवाल उठा रहे हैं धनोज जी, सर एक मिनट विनीत जी अब सुनिए, विनीत जी अब एक मिनट सुनिए। हम चाहते हैं कि हम दूसरे विषय पर भी बात करें, आप लोगों के कमेंट एक मिनट सर एक खूब आलोच। देखिए विनीत शुक्ला जी, सबके गलों में एक निश्चित ताकत है सर, उससे ज्यादा मत चिल्लवाइए। विनीत शुक्ला जी कांग्रेस की खूब आलोचना करिए, मंच लगा लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि सिर्फ आलोचना करें और सरकार अपनी जिम्मेदारी न निभाए, ऐसा भी नहीं चलेगा। आपसे सवाल पूछे जाएंगे, चुनाव खत्म हो चुका है, अब यह रास्ता कब खुल रहा है, इस बात की जवाबदेही आपकी है। हम जरा एक बार धनोज जी को जोड़ लेते हैं। धनोज जी, जो सवाल संजय जी ने उठाए, खूब राहुल गांधी की आलोचना करिए, गालियां एक मिनट सर, एक आप देखिए विनीत जी बात तो होने दीजिए सर, बात तो होने दीजिए। अब एक संजय सर एक ठीक है ना धनोज जी, खूब आलोचना करिए, अधिकार है आप जितनी कर सकते हैं। लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए और कहे कि साहब सरकार इस देश में कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी क्या? कभी इस तर्क के पीछे, कभी देश विरोधी हैं, कभी पीएफआई है। हम तो कहते हैं अगर ये है पीएफआई, संजय गुप्ता डिबेट में क्यों बैठे? इन्हें जेल में होना चाहिए। हमें जेल के पीछे, सलाखों के पीछे होना। मणिशंकर अय्यर बाहर क्या कर रहे हैं? उन्हें जेल में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कभी भी कि आप सिर्फ आलोचना करें, कोई जवाबदेही आपकी ना हो सकता है क्या ऐसा? बोलिए, आपको लगता है कि इससे सरकार की कमजोरी की निशानी जाती है? देखिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए, जवाबदेही है भी, लेकिन मैं उससे पहले संजय भाई ने एक बात कहा है कि वो लोग जो मान लीजिए विश्लेषक के ऊपर, उनका विश्लेषक का काम ही है विश्लेषण करना और तथ्यों में जाके करना। अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ तो तथ्यों को लेकर ही बोलता हूँ, क्योंकि शाहीन बाग जो है, शाहीन बाग किसके द्वारा है, क्या है, पूरे दुनिया को पता है। आज शाहीन बाग का नाम जो है ना, उस देशों में जहां हिंदी नहीं जाना जाता वहां भी लोग जान रहे हैं। ठीक है, मैं उन मुद्दे पे नहीं जा रहा हूँ। मत जाइए। इन्होंने कहा है कि बीजेपी ने सबको लाके झोंक दिया चुनाव प्रचार में। सुनिए, सबको झोंक दिया चुनाव प्रचार में। अरे कांग्रेस पार्टी कभी भी चुनाव प्रचार में अपने प्रधानमंत्री को नहीं उतारे क्या? पहले बोल सुनने तो दीजिए, मैं आऊंगा ना। अरे आपको जवाब भी तो, आपको आईना दिखाना भी तो जरूरी है। पॉइंट खूब दिखाइए, बड़ा दिखाइए, आईना लेकिन खुद भी देखिए। राजीव सर खुद भी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बड़ा बात ये बातें क्यों बोलते हैं? बोले वो अलग काम की बात है। ये कर रहा हूँ कि आप जैसे लोगों को होना चाहिए जेल में ही, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश का जो कानून है, स्ट्रक्चर है, उसमें सब कुछ जायज है। क्यों जायज है मैं बता दे रहा हूँ। आप जैसे लोग बदल दीजिए, राजीव शर्मा जी कह रहे हैं बदल दीजिए। कमाल की बात है, ये भी तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये संविधान की कमाल की बात है, संविधान बेकार है। ये तो संविधान की भावना के खिलाफ है। कोई आदमी कुछ बोल नहीं सकता। उन्हें कहने दीजिए। बोले धनोज जी, बोले धनोज जी, बोले नहीं, आप लोग बोलिए। ना आप बोलिए, आप बात बताइए ना। देखिए, आप ऐसी बात करते हैं, फिर आप बात ऐसी करते हैं, उसके बाद आप संवैधानिक सुन लीजिए, लेकिन बात संवैधानिक करिए, बात संवैधानिक बोलिए, संविधान का सम्मान करिए। एक मुझे बोले, जो लोग देश की कानून नहीं मानते उनका जगह जेल ही है, चाहे वो किसी पार्टी से क्यों ना हो, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, चाहे वो देश के बड़ा आदमी क्यों ना हो। सवाल होता है कि जो आदमी इस देश के कानून को नहीं मानता है, हमारे देश के संविधान ही कहता है उसे जेल में डालो, उसको जेल में होनी चाहिए। है क्यों नहीं? बोलने दीजिएगा तो चाहिए। हमने आपकी की बड़ी कर दी सर, करेगा आपकी बात बड़ी कर दी। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन है क्यों नहीं? एक बोलने दीजिए, संजय सर एक बोलिए। सोनिया गांधी को जमानत लेने पर, राहुल गांधी को जमानत लेना पड़ा, महबूबा कहाँ भी संविधान प्रेम से सुना, मुझे बता दें संवैधानिक है क्या? बोलिए, धनोज जी आप बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिए। या तो आप लोग कहिए मत बोलिए तो नहीं बोलता हूं। आप बोलिए, इनको जवाब दीजिए जो संजय जी सवाल तुरंत उस पर आए। सर एक मिनट। हाँ, कहते हैं
सुनने की ताकत रखनी चाहिए। जैसे मैंने आपको सुना, संजय भाई ने बहुत कुछ कह दिया। कांग्रेस का नेता है वो, कांग्रेस पर चर्चा लोग क्यों करेगा भाई? कांग्रेस को चर्चा करने के लायक लोगों ने छोड़ा ही नहीं। देश की जब बात करते हैं तो कांग्रेस की चर्चा कहीं नहीं होती है। लेकिन आपने कहा इन लोग को जेल में होना चाहिए, जेल में होना ही चाहिए। हमारा संविधान, हमारा कानून यही कहता है कि जो कानून तोड़े उसकी जगह जेल ही है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े नेता जिनकी सियासत होती थी आज वो जेल में ही है। और आप भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, मैं भी उस चर्चा का हिस्सा हो चुका हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजीव शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात कहा था, उनकी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। आपने कहा कि इन्होंने तंज कसा, लेकिन इन्होंने तंज में ही बहुत अच्छी बात कहा था। क्या? कि हर कोई दोष देता है बीजेपी को कि आप कुछ भी कहते हैं तो जवाहरलाल नेहरू पे ही चले जाते हैं। अरे भैया, जो आदमी पेड़ लगाता है उसी का तो नाम लिया जाता है। आप उनके तंज के शिकार हो गया। मैं तंज का शिकार नहीं हूं। तंज किया था। बोलने दीजिए ना, 30 सेकंड दीजिए ना, 30 सेकंड। अच्छा, बोली ना बोली अरे दुश्मन भी मौत खा गए दुश्मनी निभाने में। मेरा दोस्ती आगे था मेरा घर जलाने में। ये लोग इस हिंदुस्तान को जलाने में सबसे आगे है। ये लोग इतना आगे है। बस कौन जलाया? नहीं, बस कौन जलाया? सुन लीजिए, पुलिस के ऊपर हाथ कौन चला रहा है? मीडिया के ऊपर हाथ कौन चला रहा है? सब हुआ ना। चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया ये को। सब हुआ ना। किसने किया? सब हुआ ना। इनका जगह कहां? एक छोटा सवाल सर, फिर संजय जी बोलेंगे। ये सब हुआ ना। इधर देखिए धनोज जी, सरकार कहां है? मैं वही क्या तो नहीं क्या कर रही सरकार? इतनी सारी चीजें आपको पता है कल कि कौन पेड़ कौन लगाया, है? बस जला सर, रहे, कल कौन पीएफआई दीजिए? है, सरकार कुछ नहीं कर रही। काउंटिंग होने नहीं, दीजिए। अब काउंटिंग में क्या बिगड़? चैनल पे बोल सर, रहा हूं, काउंटिंग में क्या हो जाए? देख लीजिएगा क्या? कल एक्शन सरकार की। क्या एक्शन सरकार की देखिएगा। कल सवाल पूछेंगे आपसे। आपसे कल सवाल बता रहा हूं, नहीं आपसे कुर्सी लगा के घूम आपसे रहा कल केजरीवाल, सवाल होगा, वरना आप उनकी भी झूठे बोलती बंद हो जाएगी। झूठे साबित होंगे। नहीं। कल आपसे जी सवाल नहीं, होगा। मैं रहूंगा। आपसे कल अरे सर, सवाल मैं होगा। आपके साथ हूं। संजय जी कल संजय जी देखिएगा। बोलिए, उपाध्याय जी बोलिए। देखिएगा। क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास बेल की बात की, बेल संवैधानिक अधिकार है, कोई भी जा सकता है। कोर्ट उसे देखता है, जज करता है, तब बेल देता है। आप कोर्ट की तौहीन न करें। दूसरा, हिंदुस्तान जल रहा है, बहुत जल रही है। नहीं, मीडिया पर हमला हो रहा है, सड़कें बंद हैं। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ सो रहा है? ये मेरे देश में क्या हो रहा है? सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए तो मेहरबानी दिल्ली पुलिस का आपको। सर मैं ऐसी नफरत को भी हाई कोर्ट के आदेश का अवहेलना करता है, उसकी आप पैरवी करते हैं। मुझे कानून सिखाते हैं आप। कमाल बात है जनाब। मैं ऐसी नफरत करने वाले लोगों को भी सलाम करता हूं, क्योंकि हमने देश के अंदर इस देश से अंग्रेजों को भगाया। इन्होंने कहा कांग्रेस की कोई बात नहीं करता, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। एक भी कांग्रेस के नेता आपके तय करने से नहीं होगा ना। अरे रुक जाओ ना यार, आप चिल्ला रहे हो, शांति रखिए। अरे शांति रखिए, आप शांति रखिए। आपको देश से चल रहा है। सुनिए आप मेरी बात। एक आदमी उनकी बात बोले संजय जी बोले संजय जी आप संजय जी बोलिए। अरे आप जैसे लोगों को देश पहचानता है, दिल्ली पहचान रही है, और आपको कल मिलेगा वोट। कल आपको उखाड़ के फेंकेंगे दोबारा, फिर कल सुबह मिलेगा आपको। सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनिए, आप जैसे लोगों को देश पहचानता है, कोई घबराने की बात नहीं है, और कांग्रेस को भी पहचानता है। सुनिए, जिस कांग्रेस का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे अध्यक्ष रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उसको आप कहते हैं कुछ नहीं है। आप जैसी विचारधारा को देश पहचानता है। आप वो विचारधारा है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। आप वो विचारधारा, माफ करना, कि जो आज भी घृणा के ऊपर काम कर रही है, और गाय की लिंचिंग आप ही कराते हैं, और इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम भी आप करते हैं। बांटने नहीं, जोड़ने वाले। गंभीर आरोप गंभीर आरोप पहचानते हैं, गंभीर आरोप गंभीर आरोप। कांग्रेस ने क्यों बनाया उससे? आप जैसे व्यक्ति के साथ में बताइए मुझे, जवाब है आपके पास। बीजेपी उसका था, गंभीर आरोप, बीजेपी थी। गंभीर आरोप। किस तरह से आप राजीव सराय अरे छोड़े मिनिस्टर, छोड़े छोड़े, आप खत्म करें खत्म। राजीव शर्मा जी की बात छोड़िए, धनोज जी खत्म करिए, धनोज जी अब खत्म करिए, धनोज जी। राजीव शर्मा,
राजीव शर्मा जी को आने दीजिए। आप संजय सर बात हो गया, उपाध्याय सर हो गया, एक बार राजीव आपका शर्मा, राजीव आपका शर्मा, सदियों पुराना राजीव शर्मा रिश्ता खत्म बहुत करिए सर। ओह कमाल, संजय सर हो गया, संजय सर क्या खत्म सर, करिए। आपको पता नहीं। धनु जी प्लीज खत्म करिए। राजीव शर्मा जी एक फाइनल कमेंट, हम ये माने कि अब 24 घंटे का एक्सटेंशन और है, कल नतीजे आ जाएंगे तो खुल जाएगा, बोलिए सर। आप उस बात का जिक्र करिए जहां प्रधानमंत्री जी को मुस्लिम महिलाओं की चिंता हो रही थी, उत्पीड़न की। बिल्कुल हो रही थी। बहुत दिन पहले वो बहनें थी और वो वर्षों से 3 तलाक का शिकार थी, उनकी चिंता थी। अब वो मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर आबादी, और उसमें से आधी आबादी महिलाएं, मुट्ठी भर में से, मुट्ठी की भी छोटी मुट्ठी, मुट्ठी से भी छोटी ठीक, मुट्ठी, ठीक। अब वे राष्ट्रद्रोही होगी। अभी धनोज भाई ने कहा कि इन लोगों की जो जगह है वो सलाखों के पीछे होनी मैंने चाहिए। कहा बिल्कुल, जो अरे सुन कानून लीजिए नहीं यार, मानता है। अरे सुन लीजिए, हाँ जो लोग चलो सर, मौका देंगे, अरे विनय जी वहां को भी मौका जितने देंगे। बैठे कानून बात नहीं सुनिए, मानते। पहले राजीव जी की मौका अरे देंगे। सुन लीजिए राजीव आप जी, क्या जितने मानते लोग हैं? वहां बैठे हैं वो कानून को नहीं मानने भारत सरकार के बनाए आप को। क्या मानते उनकी हैं? जगह अगर सलाखों पर पाकिस्तान होनी जिंदाबाद चाहिए। के नारे अभी तक लगेंगे जेल तो क्यों आप नहीं गए? उनको क्या मानेंगे? मनीष सिसोदिया भेजेगा, राजीव शर्मा, आरबी उपाध्याय या गुप्ता जी भेजेंगे, या राहुल गांधी आएगा जेल भेजने के लिए। जेल भेजना आपको। दूसरी बात, एक और कही बहुत अच्छी बात, कि आपने जब बांटने की बात की, आपने अल्पसंख्यक मंत्रालय क्यों बनाया? मैं इनकी बात से धनोज जी की सहमत हूं। ठीक बात है। अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म होना चाहिए। भाई 5 साल 9 महीने हो गए भाजपा की सरकार को, कर दो ना खत्म, रोका किसने? कर दो खत्म अल्पसंख्यक मंत्रालय को। बोलिए धनोज जी, ये फिर वही, तो फिर आपको बात उनका आपकी तरफ आ लेके गई, जाना है क्या? फिर बात आपको वही आ गई। उनका- धनोज जी, विनय शुक्ला जी आंसर आपको उनका करिए, लेके विनय जाना शुक्ला है? जी आंसर करिए, विनय शुक्ला जी आंसर आपको करिए, जल्दी उनका समय लेके खत्म हो रहा है। जाना विनय शुक्ला जी आंसर करिए, बॉल फिर आपकी तरफ आई, बोलिए विनय शुक्ला जी आंसर करिए, विनय शुक्ला जी जवाब दीजिए। विनय शुक्ला जी एक मिनट, विनय शुक्ला जी एक मिनट, नहीं गंभीरता से बात करें, गंभीरता से बात करें धनोज जी। विनय शुक्ला जी एक, विनय शुक्ला जी, विनय एक मिनट, विनय जी खत्म कर दो। एक मिनट, विनय शुक्ला जी, विनय शुक्ला जी की बात, विनय शुक्ला जी की बात, बोले विनय जी, एक मिनट, विनय जी बोलिए, विनय जी बोलिए, जवाब दीजिए इन सवालों का। विनय शुक्ला बोलिए, आप इस देश से राजीव सर हो गए, विनय शुक्ला जी, विनय शुक्ला बोलिए, विनय शुक्ला। ऑन एयर आपके चैनल पे एक पत्रकार को धमकाते हुए, राजीव जी बोलिए, बोलिए। आपके चैनल पे संजय गुप्ता ने एक पत्रकार को धमकाते हुए बोला, यही तो इनका लोकतंत्र है, यही तो कांग्रेस का असली चेहरा है। अरे आपका चेहरा तो देश देख रहा है भाई साहब। इमरजेंसी लगाई, गोडसे का चेहरा तब देश देख रहा है। बिल्कुल ये कह रहे थे कानून की पत्रकारों पे बात, जो हमले कौन से कराए कानून इन्होंने, के तहत गोडसे ने यही गोली इनका मारी थी चरित्र है। महात्मा गांधी को? यही बताइए रंजित कौन इनका से कानून के चेहरा तहत है, आपने गोदरा हिंसा किया था? वाला चेहरा है। बताइए आपके कांग्रेस- राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बंगारू चेहरा- लक्ष्मण ने कौन से कानून के कांग्रेस तहत का देश के चेहरा तहत रिश्वत ली थी हिंसात्मक संसद है। में? बताइए हिंसात्मक आप कानून की बात करते राजनीति हैं? करने में माहिर है 900 चुने कांग्रेस। खा के बिल्ली देश हज को को चली। चलिए अब समय नहीं है, माहिर है, अब समय नहीं है, कार्यक्रम को खत्म करना है, समय नहीं है, उपाध्याय सर हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद आज की डिबेट में आने के लिए, प्राइम एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन आप लोगों से विदा लेने से, एक मिनट सर, आप लोगों से विदा लेने से पहले हम दर्शकों को बता दें कि कल सुबह 8 बजे से, कल काउंटिंग डे है, दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल मतगणना है। 10 बजे के आसपास रुझान और नतीजे आने लगेंगे। प्राइम न्यूज छोड़कर कल आप कहीं और जाइएगा मत। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग कहीं जाइएगा मत, प्राइम न्यूज पर खबरें जा रही है।